स्कूल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग का संस्कृत का पेपर हो चुका होगा। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। चलिए देख लेते हैं आपके संस्कृत विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या लिखा है। राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम लिखत। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन, जैसे बालक का होता है बालकेन, बालकाभ्यम, बालकई, उसी तरह क्या हो जाएगा रामेण। ठीक है। अगला है हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो क्या होता है हरिम, हरि, हरिन, तो हरिम पे टिक कर देना है। गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति का दो वचन लिखना है, तो पंचमी विभक्ति का दो वचन हमेशा गुरुभ्याम, जैसे बालक का बालकाभ्याम होता है। ठीक है। पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम लिखत, तो इसमें आपको पितुः लिखना है। क्या लिखना है? पितुः, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका अव्ययम नास्ति, अव्यय कौन सा नहीं है? तो अव्यय आपको पता है सीता नहीं है। कृषका ग्रामा प्रति गच्छति, इसमें अव्यय बोला है तो क्या हो जाएगा ग्रामम प्रति, तो प्रति कहीं पे दिख रहा है तो प्रति आपका अव्यय हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है पठन्ति। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? धातु बताना है, तो इसमें पठ धातु हो जाएगा। पश्यति में द्रस धातु होगा। गच्छामि में बोला है कौन सा लकार होगा? तो लट लकार होगा, लट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गच्छत इतस्मिन पदे धातु, तो गम धातु हो जाएगा। प्राचार्य में प्रउपचार उपसर्ग हो जाएगा। अति उपसर्गस का उदाहरण तो क्या हो जाएगा अति अधिक, है ना, तो अत्यधिक बन जाएगा आपका। इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। देखिए क्या लिखा है, नीला यत कमलम, मतलब नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। पितरौ मतलब माता पिता, द्वंद्व समास, माता च पिता, ये हो जाएगा। सतजन, सज्जन हो जाएगा। ठीक है। यथाशक्ति अव्यय आ रहा मतलब अव्ययी भाव समास। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि। रामाधनीस आ ई ए हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये रहा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है क्या लिखा हुआ है, गत्वा। देखिए यदि आप प्रत्यय वाला वीडियो देखे होंगे तो इसको आसानी से कर लिए होंगे। गत्वा में एकत्वा प्रत्यय है, कौन सा? एकत्वा, ऐसे लिखना है, एकत्वा प्रत्यय है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। आगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, सरसाह रसालह कदा लसंती, है ना, मतलब मीठे फल कब लगते हैं? तो वसंत ऋतु में। मीठे आम कब फलते? वसंत ऋतु में। वसंता आपको लिखना है। वृक्षा स्वयं कानी ना खदांती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खा सकता, तो आपको क्या लिखना था? फलानी। क्या लिखना था डियर स्टूडेंट? फलानी, ऐसे। कुत्र दरिद्रता न भवति, दरिद्रता किसमें नहीं होनी चाहिए? तो दरिद्रता आपको इसमें लिखना था वचने। क्या लिखना था? वचने। ठीक है, वचने, ऐसे। तो ये हो गया। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न आया था, देखिए आम और ना बताना है। क्या लिखे? फलम कमलम का जो है पर्याय पद है। फल और कमल अलग अलग है ना, तो ना हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? इसमें ना लिखना है। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए एक सेकंड। सुखम का विलोम दुख है, सही बात है। सरिता नदी का पर्यायवाची है, ये भी सही है। ठीक है। पावन समीर पर्यायवाची है, ये भी सही है। प्रसन्न सुख ये गलत है। दीनम शुभम ये भी गलत है। इसके बाद ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, एक एक प्रश्न उत्तर बताया हुआ आया है। ठीक है। यदि आपसे याद रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है आप। ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न निर्माणम करना था। ठीक है। प्रश्न निर्माण कैसे करना था? देखिए सूर्योदात, तो सूर्योदात के जगह में हमें कस्मात लिखना था। क्या लिखना था? कस्मात, ऐसे। मोदकानी पूजनीम तानी, इसमें क्या करना था आपको? मोदकानी को हटा के कानी लिख देना है। क्या लिख देना है? कानी। ठीक है। तो मोदकानी को हटा के आपको क्या लिखना था यहाँ पे डियर स्टूडेंट? कानी लिखना था, कानी। ठीक है। ये दो हो गए आपका। इसके बाद किसने किससे कहा? ठीक है। तो किसने किससे कहा? पुत्रे नाहम, ये कहा था स्टूडेंट देवेशा ने मल्लिकाम से। क्या लिखना है आपको? देवेशा ने कहा था किससे? मल्लिकाम से। पूर्व प्रातराशा क्रियताम, इसको कहा था स्वर्ण काका ने बालिकाम से। नाहम जाने, इसको कहा था तपोदत्त ने पुरुषम से। तो ये हो गया। इसके बाद वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में बालक बालका क्रीडति। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बालकेन क्रीडत्ते। क्या हो जाएगा? बालकेन क्रीडत्ते। रामा विद्यालयम गच्छति, तो गच्छति की जगह में क्या हो जाएगा? रामेण विद्यालयम गम्यते। ठीक है।
तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद आया था सुभाष तानी, तो आपसे जो याद रहा होगा आप लिख दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, वृक्ष, इसमें आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतति, तो पतति को हटा के आपको पतंति लिखना है, ठीक है। खादन, देखिए शिवम नमः का क्या होता है, शिवाय नमः होता है, आप लोग को पता है, कोई दो करना था तो शिवाय नमः कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपका, ये थोड़ा सा टफ आया हुआ था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, लोभाविष्ठा साव्रहतमा, तो इसमें आपको लिखना था मंजूषाम, ठीक है। इसके बाद शिवास्ते संतु, तो शिवास्ते संतु के बाद आपको लिखना था पंथाना, ठीक है। ये 4 नंबर हो गया, ये आपका हो गया 1 नंबर। अब इसके बाद देखिए आपका जो बचा शीघ्र में वो, तो इसमें लिखना था पूजनम, ये हो जाएगा आपका 3, और बचा आपके पास 2, तो तदंतरम सा, ठीक है, ये बचा। देखिए और क्या बचा आपके पास, मासांतरम 5वां नंबर, तो 2 बचे हैं दोनों ऑप्शन में से। देखिए तदांतरम फा इसमें हो जाएगा लोभम, और इसमें बचा ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, बाकी 3 ठो सही है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न जो आपका था, इसमें आपको करना था क्रम संयोजन, ठीक है, मतलब क्रम से आपको लिखना था। तो सबसे पहले आपको लिखना था 3 नंबर, मतलब ये मल्लिका सबसे पहले 3, इसके बाद 4, इसके बाद 1 और इसके बाद 2, ऐसा आपका क्रम संयोजन था, ठीक है। यदि आप ऐसा लिखे होंगे तो 4 नंबर अपना 2 नंबर जितना है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे एका, ठीक है, इसको देख के आपको उत्तर देना था। ये मैंने दोनों आपको अपने मॉडल पेपर में, ठीक है, सॉल्व करवाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, तो प्रकृति किसका संरक्षण करती है, तो आपको इसमें लिखना था समेषाम प्राणी नाम, क्या लिखना था, समेषाम प्राणी नाम। इयम कैः पुष्ण्यानि, तो इसमें आपको लिखना था सर्वान, क्या लिखना था, सर्वान लिखना था। इसके बाद पूछा है कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको लिखना था यहाँ से यहाँ तक, जलम तेजम वायु आकाशः च अस्या प्रमुख तत्वानि, केसाम संरक्षित यतते, ये तो ये हो जाएगा समेषाम प्राणी नाम। इयम कैः पुण्यति, तो इयम कैः पुण्यति, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इयम सर्वान पुण्यति, ठीक है। देखिए कितना सरल है, आसानी से मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है पिबन्ति नद्दास, ठीक है। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, सताम विभूतया किमर्थ भवन्ति, ठीक है, तो आपको लिखना था सताम विभूतया परोपकाराय, ठीक है। क्या स्वयमेव जलम न पिबन्ति, कौन अपना जलम स्वयं नहीं पीता है, तो आपको नद्दा लिखना था, केन के जगह में नद्दा लिख देना था, ठीक है। अगला है वारिवाह किम न कुर्वन्ति, तो वारिवाह खलु नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, ये लिखना था, ठीक है। इस तरह से ये भी आपको हो गया। इसके बाद आपका ये अगला प्रश्न था नाटक से, इसमें भी आपको देखकर उत्तर करना था, ठीक है। तो कोई एक आप कर लीजिए जो आपको बने, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पुरुषः कामी एवं सेतु निर्माण करोति, देखो यहाँ से कहाँ पे लिखना है, पुरुषः कामी एवं, तो आपको यहाँ पे लिखना था, देखिए इसको हम देख लेते हैं, मल्लिका मंद श्रवण किम करोति, ठीक है। तो इसमें लिखना था मंद श्रवण किम करोति से शिव स्तुत्यम करोति। इसके बाद है आहा सुगंधस्तु तो मनोहरा इदम किम अभवत्, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं क्या लिखा है, आहा सुगंधस्तु मनोहरा इति कम अवध, ठीक है, कम अवध, तो आप ये यहाँ पे देख रख सकते हैं क्या लिखा है, अहम सुगंध मनोहरा बिलोक अयो मोदकानि रचयन्ते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखना था। इसके बाद सुगंधा की दृशा अस्ति, तो सुगंधा की दृशा अस्ति आपको लिखना था, देखिए ध्यान से, सुगंधा की दृशा अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका मोदकम ग्रही मिच्छति, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सुगंधा की दृशा अस्ति, मतलब आपको इसमें सीधे मनोहरा लिख देना था बस, ठीक है, सुगंधना मनोहरा अस्ति, बस इतना लिखना था। इसके बाद मैंने अपने मॉडल पेपर में आपको सेम शरीरम धर्मस्य प्रधानम प्रथमम साधनम, यही मॉडल पेपर में मैंने आपको अनसीन पैसेज कराया था, ठीक है। तो यही आ गया है, इसको आप जाके देख सकते हैं।
ठीक है, इसका आंसर आपको आसानी से। इसके बाद प्रार्थना पत्र आया था, दोनों प्रार्थना पत्र मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने बोला था संस्कृत भाषा या निबंध, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद मम प्रिय कवि कालिदास, इसको भी मैंने बताया था। तो जो आपसे याद रहा होगा आप लिख दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हुआ। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।